हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का जो थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। तो जो है वो हम आज शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है केमिकल काइनेटिक्स से वो ये है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको हिंदी में समझे, केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गति की, रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, दो चीज़, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मतलब अभिक्रिया के केमिकल काइनेटिक्स में या रासायनिक बलगति में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो अभिक्रिया का वेग या हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या वेलोसिटी भी कह देते हैं कई बार। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है या हम उसको कैसे परिभाषित करें, तो देखिए अभिक्रिया की जो वेग है उसको हम बता सकते हैं, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभिक्रिया की दर जो है हम उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद, अब अभी हमको एक अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और अभिक्रिया होने के बाद क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या होगी, अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। देखिए डेल टी है परिवर्तन की दर, उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है और कितने समय में आ रहा है, उसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस दोनों लगा रखे हैं। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस और माइनस का मतलब ये है कि जैसे आपके समय बीतता है, ठीक है, वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या होती जाती है, समय के साथ कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता है जो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब ये है कि जब अभिक्रिया की शुरुआत होती है तो अभिकारक की सांद्रता मैंने कहा C है T0 पर, तो उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0 या 0 होती है, क्योंकि अभिक्रिया की शुरुआत में उत्पाद 0 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिकारक की जो सांद्रता हमने ली है वो सांद्रता होती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में यह T=0 पर, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है C जो है कम हो जाती है, जैसे मैंने कहा C माइनस अल्फा कह दिया, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अल्फा। इसका मतलब ये है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस है वो इस प्रकार है कि आप कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ प्लस की मैं बात करूँ तो प्लस किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ डेल सी अपॉन डेल टी, इसका मतलब ये है कि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रता मैंने डेल सी लिए, क्यों, क्योंकि रेट जो है हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। रेट जो है हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर उत्पाद की बात करी, ये किसके सेंस में लिखा मैंने, प्रोडक्ट के सेंस में। किसके सेंस में लिखा, प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट या उत्पाद के सेंस में हमने कहा, तो यहाँ पर हमने कहा डेल सी बाय डेल टी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट के सेंस में कहूँ तो देखिए यहाँ पर सांद्रता में जो परिवर्तन है अभिकारक के संदर्भ में वो क्या है, नेगेटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले सांद्रता ज़्यादा है, बाद में सांद्रता कम है। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है या जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो हमेशा और हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसलिए हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखा, रेट इक्वल्स टू माइनस डेल सी बाय डेल टी। ये किसके संदर्भ में, अभिकारक के संदर्भ में, क्योंकि जो डेल सी है ये अपने आप में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल जो रेट है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी।
तो देखिए यहाँ पर अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गति की परिभाषा क्या होती है, दूसरा अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो देखिए हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग, और दूसरा हम उसमें क्या पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो चीज़ हम जो है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात करी रेट की, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी। कई बार हम इसको प्लस माइनस डी सी बाई डी टी भी लिख देते हैं, ठीक है। निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के वेग की बात कर रहे हैं या किस प्रकार के अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे 3 प्रकार की अभिक्रिया की दर होती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है सांद्रता में परिवर्तन जो है डेल सी, अगर आप प्रोडक्ट के सेंस में लेंगे तो प्लस आएगा और रिएक्टेंट के सेंस में लेंगे तो माइनस आएगा, और हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए हमने जो है रिएक्टेंट के लिए तो लिया है माइनस और प्रोडक्ट के लिए है प्लस, ताकि रेट जो है दोनों के केस में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर हम इसको ग्राफ से समझें, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम। कंसंट्रेशन सांद्रता होती है और टी क्या है, समय है, टाइम। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो सांद्रता है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, समय के साथ कम हो रही है। इसका मतलब ये जो सांद्रता है ये किसकी है, रिएक्टेंट की है या अभिकारक की है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है या जो अभिकारक की सांद्रता है वो समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग की या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर हम 3 प्रकार की पढ़ते हैं। कितने प्रकार की पढ़ते हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं औसत वेग। अब औसत वेग में क्या होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो हमने अंतराल लिया है समय का वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने से क्या होगा, हम 2 समय अंतराल, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 समय अंतराल ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया और ये ले लिया। इसको मैंने कहा T1, इसको मैंने कहा T2। तो T1 के सापेक्ष जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने क्या कह दिया, C1, और T2 के सापेक्ष जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने क्या कह दिया, C2। तो यहाँ पर क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस आएगा क्योंकि ओवरऑल रेट क्या आनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पर C2 माइनस C1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं ग्राफ से। तो ये जो आपके है इसको आप चाहो तो और सॉल्व करके C1 माइनस C2 भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो। तो ये आपके जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो कंसेप्ट है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो ढाल है या जो स्लोप है इसका वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो एवरेज रेट जो है हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल या इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। हालांकि हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके रेट कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमको दूसरी तरह की रेट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक वेग। अब देखिए ताक्षणिक वेग को अगर हम सूत्र से बताना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए एवरेज में मैंने लिखा था प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी, यहाँ मैंने लिखा है प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। अब देखिए डेल सी बाई डेल टी का मतलब ये था कि वहाँ समय अंतराल ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने लिखा है डी टी, मतलब समय अंतराल जो है वो बहुत
कम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है वो क्या है, लगभग जीरो के बराबर है। जो डेल टी की लिमिट है या डी टी हम कह सकते हैं, डेल टी की जो लिमिट है वो लगभग जीरो, मतलब समय अंतराल जो है बहुत ही कम है। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं प्लस माइनस डी सी बाय डी टी। इसका मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे निकालें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी समय अंतराल के लिए आपको, जिस भी समय पर, जिस भी टाइम पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे मैंने कहा ये टी है, ये मैंने टी लिख दिया। अब क्योंकि इंटरवल बहुत कम है तो मैं क्या करूँगा, इसके रेस्पेक्ट में देखूँगा कंसंट्रेशन कौन सी, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा या हम इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो ये मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस टेंजेंट का मुझे क्या लेना है, ढाल लेना है, या मैं कह सकता हूँ स्लोप लेना है, स्लोप इस टेंजेंट का। तो स्लोप जो होता है वो होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल एक्स। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब आपको ताक्षणिक वेग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। अब यहाँ पर एक तरह से ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है फॉर्मूला, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्राफ से अगर आपको निकालना है तो जिस समय पर आपको क्या करना है, जिस समय पर आपको वेग निकालना है, आप उस समय पर क्या करें, उस समय पर जो ग्राफ में बिंदु है उस पर आप क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर लें और उस टेंजेंट का स्लोप या ढाल निकाल लें। वो जो ढाल आएगा वही आपकी क्या हो जाएगा, ताक्षणिक वेग हो जाएगा। अब देखिए थर्ड है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है या ताक्षणिक वेग है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि फॉर्मूला तो आपके वही होगा प्लस माइनस डी सी बाय डी टी। बस यहाँ पर मेन बात यह है कि पिछले वाले में आप टाइम कोई सा भी ले सकते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो आपको इनिशियल लेना है। इनिशियल का मतलब टाइम जब t इक्वल्स टू जीरो है, क्या है, t इक्वल्स टू जीरो। तो जब t इक्वल्स टू जीरो तो आपके बिंदु जो है वो मान लीजिए ये है, ठीक है। तो जब t इक्वल्स टू जीरो है तो उस बिंदु पर जो ढाल आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, स्लोप जो है, स्लोप इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल एक्स। तो वो जो स्लोप है t इक्वल्स टू जीरो पर वो आपके क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग। मतलब जब अभिक्रिया शुरू हो रही है तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो आपके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होती है। अभी हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन का हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपके तीन तरह की अभिक्रिया की वेग थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और उसमें हमने तीन तरह की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ ली। अब देखिए ये है रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन का मतलब क्या है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ये है अभिक्रिया की कोटि, या हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर रेट क्या है, अभिक्रिया का वेग। अब इसकी इकाई की मैं बात करूँ, किसकी, रेट की अगर मैं इकाई की बात करूँ तो अभी हमने देखा था प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब देखिए डेल सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और टी जो है नॉर्मली हम उसको समय में, मिनट में, आर में ले सकते हैं, नॉर्मली हम इसको सेकंड में लेते हैं। जो डेल टी है वो है टाइम इंटरवल, उसको हम सेकंड में, मिनट में, आर में ले सकते हैं, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा सेकंड। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपकी यूनिट है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है,
मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये आपके हर अभिक्रिया के लिए इकाई यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो K है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, क्योंकि जो अभिक्रिया के वेग का जो समीकरण है उसमें क्या है, ये नियतांक का कार्य कर रहा है, तो ये वेग नियतांक कहलाता है। अब देखिए K की अगर मैं इकाई की बात करूं तो K क्या हो जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखिए K का जो फॉर्मूला है, या हम यहां से K का सूत्र जो देखें वो क्या हो सकता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। n हमने क्या देखा, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर K इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n हो गया। रेट जो है वो होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की पावर n, 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, ये हमने यहाँ देख लिया। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो इकाई है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो फिक्स है, चाहे कोई सी भी अभिक्रिया की कोटि हो, वो क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो वेग नियतांक है उसकी इकाई फिक्स नहीं है, उसकी इकाई किस पर निर्भर कर रही है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर जो इसकी इकाई आएगी वो आएगी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या हम कह सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो देखिए ये बात थी रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट इक्वेशन की, रेट की और रेट कांस्टेंट की। इसको हम वेग नियतांक कहते हैं या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। जैसे कई बार अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, जब अभिकारक की सांद्रता 1 है, हम क्या कह सकते हैं, जब अभिकारक की सांद्रता क्या है, इकाई है या यूनिट है, तब जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, वेग नियतांक के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होती है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।